वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज का जो सेगमेंट है ये दूसरा, ये बड़ा ही ख़ास है। और इसकी वजह क्या है, हम हमेशा से बात करते आए आपकी सेहत के हवाले से मामलात और मसाइल पर, और आज के दिन तो ख़ास तौर पर हम बात करते हैं जो आपकी नफ्सियात से जुड़े मामलात और मसाइल हैं इसके हवाले से। क्योंकि ये जो इंसान की जो जहनी सेहत का मामला है ये बहुत ही पेचीदा है, और अगर ये ठीक नहीं होगी तो फिर आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का शिकार होते हैं। ये इस वक्त जो स्टडीज़ सामने आ रही हैं मुख्तलिफ, अब मैं एक का हवाला तो नहीं दे सकता, बहुत सारी रिसर्च को अगर कंक्लूड किया जाए तो ज़्यादातर इस वक्त जो बीमारियां हो रही हैं लोगों को, वो नफसियाती तनाव की वजह से है, दबाव की वजह से है। बहुत सारा ऐसी बीमारियों का शिकार होते चले जा रहे हैं जो बहुत ज़्यादा मोहलिक साबित हो रही हैं। तो हमेशा ये हम बात करते आए हैं कि जो नफसियाती तनाव है इसको कैसे कम किया जाए, और हर नफसियात की बीमारी जो है उसका ताल्लुक पागलपन से नहीं होता। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जब बीमारी हो जाती है, कोई खुदा ना करे अगर कोई बीमारी का शिकार हो जाता है तो वो डॉक्टर से रुजू करता है, और जो कि करना चाहिए। तो नफसियात का जब मामला होता है तो डॉक्टर से क्यों रुजू नहीं किया जाता। इस सेगमेंट करने का मकसद भी यही है कि लोगों तक ये आगाही पहुँचाई जाए, उनको आगाह किया जाए कि अगर आपकी नफसियात के साथ अगर कोई मसला दरपेश है तो खुदा ना डॉक्टर से रुजू कीजिए। और ये काम होता है एक माहिर नफसियात का, याद रखिए। वो हर डॉक्टर माहिर नफसियात नहीं होता। यकीनन कुछ तसल्ली ज़रूर हो जाती है, लेकिन नफसियात के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर होता है कि स्पेशलाइज्ड फील्ड है। नफसियात के हवाले से जो काम कर रहे हैं वो डॉक्टर्स कराची शहर में बल्कि पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। हमारे पास खुशकिस्मती से ऐसे लोग हैं कि जो इस काम में माहिर हैं। उनमें से एक डॉक्टर शफीक यासीन है जो मेरे मेहमान हैं, और जुमे के रोज़ इस सेगमेंट में उनको हमेशा मैं मदू करता हूँ। आज भी सुबह के वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, आज का मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग है। नफ्सियात के हवाले से अभी जब मैं बात कर रहा था तो मेरे जहन में एक बात आई। मैं आजकल क्योंकि क्रिकेट के हवाले से भी मसरूफियत है, लोगों की ज़्यादा दिलचस्पी भी है, प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो मैं कल रात को भी प्रोग्राम में ये बात कर रहा था कि नफ्सियात का बड़ा गहरा अमल दखल है। ये जो क्रिकेट हो या कोई भी स्पोर्ट्स हो, पूरी दुनिया में एक आम प्रैक्टिस है कि वो जब भी कोई बड़ा इवेंट या इस तरह का जब उनके यहाँ कोई वो होता है, फुटबॉल के हवाले से हो, तो इस तरह के एक सेशंस रखते हैं जिसके अंदर एक माहिर नफ्सियात को हायर किया जाता है। हमारे यहाँ कुछ अर्से पहले मुझे याद है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस थी, लेकिन अब आई डोंट नो कि ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो मैं बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा हूँ प्लेयर्स को, फेलियर आफ्टर फेलियर। इसकी क्या वजह है, और क्या वाक़तन नफ्सियात अगर आपकी अगर सही तरह से हो, अगर आप नफ्सियाती मसाइल का शिकार ना हो तो आप टूर्नामेंट्स में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आज ज़रा इस मौजू पर मैं बात करूँगा। ज़रा अपनी टीम की जब मैं बॉडी लैंग्वेज देखता हूँ तो ये बड़ी मैटर करती है। मैं चाहता हूँ ज़रा इसको डिस्कस किया जाए प्लीज़। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है यहाँ से अप्लाइज टू हमारे जितने एरियाज़ हैं। चाहे वो शादी हो, चाहे वो आप किसी स्टूडेंट से बात करें, किसी प्रोफेशनल से बात करें, हर एक अपनी ज़िम्मेदारी लेके प्ले करता है, कोई ना कोई रोल प्ले करता है। राइट। आप किसी स्टूडेंट से बात करते हैं, अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो रहा है तो वो डीमोरलाइज हो जाता है। जब वो डीमोरलाइज होता है तो फिर उसको नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में प्रॉब्लम्स आते हैं, राइट। साइकोलॉजिकल इश्यूज आ जाते हैं। यहाँ पर भी यही है जो मैं देख रहा हूँ क्रिकेट में, वो ये कि आई थिंक एक तो इशू ये है कि दे आर नॉट साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड, राइट। नॉट एट ऑल। ठीक। कि जैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जैसे वो जाते हैं खेलने के लिए, जब से उतरते हैं मैदान में, उनका फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, उनका इधर उधर देखना, जेस्चर्स परेशानी से बता रहे ऐसे होते हैं जो। गेस्चर्स हैं, उनका तरीका वॉक करने का, वो कितने कॉन्फिडेंट हैं, कितने कॉन्फिडेंट नहीं हैं, क्लियर हेडेड हैं कि क्लियर हेडेड नहीं हैं। और व्हेन यू वॉक विद अ पैशन कि मैं जीतने जा रहा हूँ, वो अलग वॉक होती है। और एग्जैक्टली। एक वो होती है जो मैं थक गया हूँ यार, चलो ट्राई करता हूँ और फिर शायद कुछ रन्स बन जाएं। दैट्स डिफरेंट अप्रोच। तो बात ये कि यू हैव टू बी पैशनेट अबाउट समथिंग। राइट। और आप अगर पहले से डीमोरलाइज्ड हैं, देयर सम लर्नड हेल्पलेसनेस के इतनी दफ़ा हम हमारी टीम हार गई हैं एग्जैक्टली। और अब चांसेस नहीं हैं, और आप नेगेटिव अप्रोच के साथ जा रहे हैं, वही नेगेटिव थिंकिंग के साथ जा रहे हैं, तो फिर वो बात नहीं कि आप फिर इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, आपकी कंसंट्रेशन पे इफेक्ट्स आएगा, आप फोकस नहीं करेंगे, आप वही जो बॉलर्स बॉल कर रहे होंगे आपको डिफ़िकल्ट लग रही होंगी, आप बचा रहे होंगे अपनी विकेट, आप खेल नहीं रहे होंगे, आप डिफेंसिव हो रहे होंगे। एग्जैक्टली, हाँ। बिल्कुल यही हो रहा है इस हाँ, वक्त। तो वो ये चीज़ें फिर आपके लिए बहुत नेगेटिव होती हैं। तो आई थिंक एक अच्छा साइकोलॉजिकल, एक नहीं बल्कि कई साइकोलॉजिकल सेशंस बिफोर
मैचेस के ज़रूरी होते हैं। और इसमें ये कि वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि उनकी उस वक्त साइकोलॉजिकल पोजीशन क्या है, क्या सोच रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस क्या है, पास्ट की जो एक्सपीरियंसेस है उसको कितना ओवर उसको कर रही है, उसकी वजह से वो प्री ऑक्यूपाइड है कि नहीं है। और उसको हटा के एक मिशन को देखना, एक पर्पस को देखना, एक क्लैरिटी को देखना, एक जीत की जज्बे के साथ आप खेलें, तो दैट विल मेक अ बिग बिग डिफरेंस आई थिंक। बिल्कुल, ये बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट किया कि जो टेक्निकली जो आपसे मिस्टेक्स हो रही हैं। अच्छा, स्किल सेट की बात करें तो ये ज़्यादातर जो इस वक्त मॉडर्न डे में क्रिकेट खेल रहे हैं लोग, मैं स्पोर्ट्स के हवाले से ज़्यादा इस वक्त आज बात कर रहा हूँ, लोगों की ज़रा दिलचस्पी है, ज़रा उनको भी समझ में आए कि ये भी एक फैक्टर है जिसके ऊपर हम शायद हम अभी नहीं सोच रहे कि अगर इस चीज़ को ओवरकम किया जाए। ये सबकी एज बराबर है, उसी एज में जो दूसरी टीम्स में प्लेयर्स खेल रहे हैं बड़ी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। फिर एक चीज़ हम अक्सर कहते हैं उनको, एक इस्तिलाह हमारे यहाँ इस्तेमाल होती है कि वो खुलकर खेलते हैं। अब ये खुलकर खेलना क्या चीज़ है, हमें किस चीज़ ने पकड़ रखा है? लोग ये जानना चाहते हैं कि वो यही मसला है कि वो उनको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होता है वो ये कि आया हम अपनी जगह को सस्टेन कर सकेंगे, नहीं कर सकेंगे। जब ये फेयर होगा, अभी फेयर जब आ जाता है तो फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। इसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे ये बात समझाई जाए? इस फेयर को आपने ओवरकम जब तक नहीं करेंगे, आप कैसे रिजल्ट 100% दे सकते हैं? ये कैसे मुमकिन होगा? देखिए, फियर इरेशनल होते हैं नफ्सियात में, और मुझे तो ये हैरत है कि इस पॉइंट पे फियर का पॉइंट बनता नहीं है। इसलिए आप अपने प्ले ग्राउंड्स में खेल रहे हैं, अपने मुल्क में खेल रहे हैं, आपको अपने मुल्क की सपोर्ट है, लोग आ रहे हैं मैच देखने के लिए, आपको पता है ये पिचेस कैसी हैं, उस पर कैसे खेलना है। तो खुल के खेलना तो हमारी टीम का बनता है बेसिकली। उनके लिए मुश्किल होनी चाहिए कि वो किस जगह आप आ रहे हैं, वो एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का वो आ जाता है एस्पेक्ट, कि क्या पता प्रेडिक्टेबल नहीं हो चीज़ें। तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं और इसलिए खुल के खेल रहे हैं। इट्स अबाउट कॉन्फिडेंस। और वो कहते हैं कि हम ये चैलेंज कबूल करते हैं, और उस चैलेंज को जब वो कबूल कर रहे हैं, दिमाग में और दिल में उन्होंने कबूल कर लिया है, देन दे कैन डू इट। मसला है कि आपने पहले से ही अगर हार मान ली ना अपने अंदर, तो फिर खौफ तो आएगा। इट्स ऑल अबाउट अप्रीहेंशन। देखिए, खौफ का ताल्लुक है प्री एग्जिस्टिंग सोचों से कि कल क्या होना है। एग्जैक्टली। हाँ, मैं ये कर सकूंगा कि नहीं कर सकूंगा। फिर इंसान ज़रा खौफज़दा हो जाता है और उस डर और इनसिक्योरिटी के साथ खेलता है, और जहाँ इनसिक्योरिटी आ जाती है वहाँ पे चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं। डेफिनेटली, बिल्कुल ऐसा ही है, और यही हमें हमारे जो प्लेयर्स हैं उनके साथ नज़र भी आता है कि वो ग्राउंड में। फिर दूसरा ये कि एक चीज़ और सिखाई जाती है कि वो जो कम्युनिकेशन होती है ना, वो जो डायलॉग होता है, वो आपको बड़ा कॉन्फिडेंस देता है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम एक ये भी है कि एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी है, और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो उसमें कम्युनिकेशन हमें कहीं नज़र नहीं आती। कि ये चीज़ भी सिखाई जा सकती है? आई डोंट नो इसके ऊपर वर्क होता है या नहीं होता, ये कितनी ज़रूरी होती है ख़ास तौर पे किसी स्पोर्ट्समैन के लिए? इसको मैं चाहूँगा ज़रा डॉक्टर साहब हाईलाइट करें कि इसकी इंपॉर्टेंस है वाकई। सिखाई जानी चाहिए अगर नहीं सिखाई जाती। लेकिन मैं तो ये देखता हूँ कि देयर वाज टीम इन पास जो नेशनल के लिए प्राइड के लिए खेला करती थी। अच्छा सॉरी डॉक्टर साहब, एक चीज़ को और ऐड करूँ। मैं जो केस स्टडी किया ना मैंने, कुछ प्लेयर्स क्योंकि बच्चे हैं हमारे, तो मैंने उनसे पूछा, एक प्लेयर ने एक बड़ी एक अजीब सी बात बताई। उन्होंने कहा आपको पता है हमें एक ये भी फेयर होता है कि अगर मैन ऑफ द मैच बन गए तो आगे जाकर वो माइक लेकर हमसे अंग्रेजी में सवाल करेगा, तो उस सिचुएशन को हैंडल करने से बचने के लिए बहुत सारे लोग जो है ना वो 100% नहीं दे पा रहे। बताइए, ये भी एक सिचुएशन है, ये केस है जी, अब बताएं। फिर यहाँ पे भी है। देखें, हमें अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए। क्रिकेट इज़ नॉट अबाउट एजुकेशन, इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट इंग्लिश, सॉरी नॉट अबाउट एजुकेशन। बड़े बड़े लीडर्स हैं दुनिया के जो कि जानते हुए इंग्लिश लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में तकरीर करते हैं। और इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप इंग्लिश में एक सवाल सुन रहे हैं तो उसका जवाब भी इंग्लिश में ही दें। आई थिंक सो। आप उर्दू में आराम से एतमाद में दे सकते हैं। उर्दू हम में से कौन नहीं बोल सकता। अगर ये अगर चीज़ है जो आपकी कॉन्फिडेंस को डेंट कर रही है, तो मैं समझता हूँ कि हमें अपने ज़बान पे जो है ना, अबूर तो है ही, उसी पे हमें काम करना चाहिए। उसी को प्रमोट करना चाहिए। और बोलना, सही बोलना,
कम बोलना और अच्छा बोलना ज़्यादा ज़रूरी है, रादर कि आप उल्टी सीधी इंग्लिश बोलें और फिर आज जाके तमाशा बन जाए। लाफिंग स्टॉक बन गए आपके बिल्कुल। क्रिकेटर्स, हाँ अजीब अजीब स्टेटमेंट्स देते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं, यानी कि और उनके लिए फिर ये बड़ी, आप समझ लें कि ट्रिकी सिचुएशन उनके लिए है। बिल्कुल। जब भी वो बात करते हैं लाइक योर कैप्टन, अब एक मिसाल दे रहा हूँ, अब आपको बहुत बुरी लगेंगी, ख़ासतौर पे हमारे जो दोस्त हैं जो क्रिकेट से जिनका ताल्लुक है, जब ये बात करते हैं मीडिया पर, आप देखें कि जिस किस्म की ये गुफ्तगू करते हैं, पूरी दुनिया का मीडिया या जर्नलिस्ट होते हैं जो उनसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सवाल इनसे कुछ पूछते हैं, जवाब ये कुछ देते हैं, बातें इनको नहीं पता होता कि ये क्या बोल रहे हैं, कभी विन है, कभी लर्न है, कभी कुछ है, कभी अजीब अजीब। एक तो ये डॉग माइंडसेट जो है ये, कि ये हर चीज़ जो है वो ये डाल देते हैं किस्मत के ऊपर, कि किस्मत में ऐसा लिखा था। कोचेस भी अनफॉर्चुनेटली जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उनसे भी जब सवाल किया जाता है, वो अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं कि जी अल्लाह ने किस्मत में ही लिखा था तो हार गए, तो ये हो गए। ये जब नॉनसेंस है ये एब्सोल्यूट, कि आप जब क्रिकेट खेल रहे हैं, आप अपने स्किल्स पे बिलीव करें, फिर आप अल्लाह पे ट्रस्ट करें, वो एक ठीक है, एक फैक्टर है। बट यहाँ तो कंपटीशन इस चीज़ का है कि आपकी प्लानिंग क्या है। वो जी बात हो रही है जी ये किस्मत में लिखा था इसलिए हो गया, हमारे पास तो उसका कोई आंसर ही नहीं है, तो लाफिंग स्टॉक बन चुके हैं। आई एम वेरी सॉरी कि ये बड़ा ऐसा सब्जेक्ट है, इस चीज़ को भी तो चेंज करने की ज़रूरत है डॉक्टर साहब। देखिए, स्टैटिस्टिकली लक फैक्टर तो होता है, हमारे एग्जाम्स में भी जी। होता है जब आप मेडिकल का देते हैं, लेकिन इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो अगर एक में आपने सही परफॉर्म नहीं किया दूसरे में निकल जाते हैं, वो तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखते हैं। यहाँ पे भी कि चांसेस एक दफ़ा तो नहीं मिलता क्रिकेटर को, और फिर 11 की टीम है, चले एक बैड लक से आउट हो गया, दूसरा एग्जैक्टली। हो गया, ये तो नहीं हो सकता कि पूरी टीम ही सिर्फ लक फैक्टर की वजह से कोलैप्स हो गई। एग्जैक्टली। ठीक। और ये भी नहीं हो सकता कि एक ही प्लेयर कंसिस्टेंटली जो है ना ओवर द नेक्स्ट 5-6 मैच जो है ना लक फैक्टर की वजह से ही आउट होता चला जा रहा है। बिल्कुल सही। तो देखिए लक होती है, आई डोंट डिनाई इट, लेकिन रैशनल तरीके से समझते हुए ये आप जवाब में ये नहीं कह सकते कि हर दफ़ा आप लक फैक्टर की वजह से ही हारे हैं। आपको बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, संभल के खेलने की मिलती है, सोच समझ के आपको कब रोकना है, कब मारना है, कब अपने स्कोर्स को सही लेके ऊपर जाना है, इम्पल्सिव नहीं होना है, एग्जैक्टली। कैचेस नहीं देने हैं, फील्डिंग आप कैसी कर रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ पर आपका कंसंट्रेशन लेवल्स बहुत ज़रूरी होती है, टीम एग्जैक्टली। वर्क बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और मुझे वेरी लगता है राइट। टीम वर्क भी जो है ना उस पर भी इश्यूज हैं, क्योंकि मैंने बाकी टीम्स को देखा है वो बड़ा प्लान और प्रिपेयर्ड होके आते हैं कि उनको कैसे टीम वर्क के साथ खेलना है, एग्जैक्टली। जेल होके खेलते हैं। और यहाँ पर मसला ये हो रहा होता है कि एक डायरेक्शन में जा रहा होता है, एक दूसरी डायरेक्शन में दूसरी जा रहा डायरेक्शन होता है, में जा रहा है। तो इस तरह तो आपकी टीम नहीं बनती। एग्जैक्टली। और इट्स अ टीम वर्क, किसी भी क्रिकेट के मैच को जीतना एक इंडिविजुअल का काम नहीं है जब तक पूरी टीम परफॉर्म सही नहीं करे, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट उन है। सब की जो है वो काउंसलिंग एक साथ की जाए, ये बड़ा ज़रूरी इंडिविजुअल है। काउंसलिंग टू बी ऑनेस्ट, एंड देन अ ग्रुप काउंसलिंग। ग्रुप काउंसलिंग भी ग्रुप ज़रूरी है। काउंसलिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि उसमें आप उसको टीम को जो ना उसका मोरल बेहतर कर रहे हैं, उसको मोटिवेट भी कर रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ्स भी देख रहे हैं, उसकी वीकनेसेस भी देख रहे हैं, कहाँ पे कौन किस पोजीशन पे होना चाहिए, क्यों नहीं है, क्या कर रहा है। तो डेफिनेटली कोच का ये है, लेकिन इट्स अबाउट साइकोलॉजिकली देखना कि कौन कौन से प्लेयर जो हैं वो मॉरली डाउन हैं, या फिर उनकी क्लैरिटी ऑफ थॉट सही नहीं है, या फिर पहले से ही हारे हुए हैं दिमाग के अंदर। ये सब चीज़ें तो डॉक्टर इंपॉर्टेंट साहब, मैं एक जहन में आता है, सिंस यूर हाफ ऑस्ट्रेलियन, तो ऑस्ट्रेलिया का जब मैं देखता हूँ तो बड़ा ज़बरदस्त मॉडल है। मैं एक चीज़ पे उनके मैंने स्टडी किया, पता ये चला कि उनका जो सक्सेस रेट है वो 80% से ज़्यादा है, और उसकी वजह क्या है कि वो एज ए टीम काम करना जानते हैं। किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर जो टीम स्पोर्ट्स है उसके अंदर इसलिए 100% उनको रिजल्ट मिलता है, क्योंकि उनको पता है कि जॉइंट एफर्ट की किस तरह जाती है, वो इसके ऊपर बड़ा वर्क करते हैं, और वो चीज़ हमें नज़र आती है पूरी दुनिया के अंदर। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और प्लस ये कि वो जो कंपटीशन होना किससे ये नहीं पता। वो जब जॉइंट एफर्ट बनती है तो वो 100% रिजल्ट देता है। यानी कि आप देखें दुनिया में कहीं पे भी वो खेलते हैं वो हमेशा डोमिनेट करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक प्लेयर ने दूसरे को सपोर्ट करना है, और फिर जब एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो फिर आप अचीव कर सकेंगे। ये चीज़ कैसे उनके अंदर डेवलप होती है? आपने वहाँ काम किया, सब कुछ किया, आपकी ऑब्जर्वेशन, आपने उनके माइंड्स को रीड किया है, वो क्या चीज़ है, कौन सी फोर्स है, ज़रा आज बताएं, इंटरेस्टिंग हो थोड़ा। ऑस्ट्रेलियंस आर अमेजिंग एक्चुअली। उसकी वजह ये है कि देखें, जब मैं 2000 में पहली दफ़ा गया था, यस। और ये आज से 25 साल पुरानी बात है, सिडनी, और वो साल था जब सिडनी ओलंपिक्स होने वाले थे।
और जब बहुत बड़ा सिडनी इवेंट होता ओलंपिक्स हुए मैं वहाँ पे खुद था, विटनेस किया मैंने सिडनी ओलंपिक्स, बल्कि हमारे घर के सामने से टॉर्च चेंज हुई थी और है। वो वाह जी वाह। एथलीट, तो इट वाज अ वंडरफुल टाइम। 25 साल पहले आई मैंने उनको देखा गोल्ड मेडल्स लेते हुए। और स्टैटिस्टिकली उस साल जब उन्होंने देखा था, तो ऑस्ट्रेलिया वैसे तो उसके मेडल्स आई थिंक चौथे पाँचवें नंबर पे थे वर्ल्ड में, लेकिन उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो जितना रकबा है ऑस्ट्रेलिया जी का, उस हिसाब से अगर आप डिवाइड करें मेडल्स को, तो नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया था वर्ल्ड में। जी। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, एक तरफ एक कराची शहर है और एक तरफ पूरा टोटल ऑस्ट्रेलिया है, पॉपुलेशन। इतना है ऑस्ट्रेलिया। एग्जैक्टली। तो आप उस छोटे कराची से आप समझ ले पूरी ऐसी टीम निकालते हैं जो सिर्फ क्रिकेट नहीं, स्क्वॉश ले लें, कोई आप स्विमिंग के अंदर स्विमिंग देख लें, डोमिनेट फिर किया था हॉकी उस वक्त देख सिडनी लें, आप ओलंपिक्स के कोई भी अंदर। उठा लें, हर हर तरह का ये जो ना स्पोर्ट्स में एंटर होते हैं, ट्रायथलॉन करते हैं, ये असल में एक, अगर आपको कोई क्रिकेटर मिल भी जाता है जो क्रिकेट खेलता है, वो सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलता, जी। वो बहुत तरह के स्पोर्ट्स खेल रहा होता एग्जैक्टली। है। सो दे इंजॉय देयर स्पोर्ट्स, नंबर 1। बिल्कुल। इनके अंदर इनग्रेन्ड है स्पोर्ट्स फ्रॉम द चाइल्डहुड। जब बच्चा जो है ना 3-4 साल का होता है, तो वो उनके अंदर स्विमिंग और बाकी जो है ना कर दिए एक्सेप्शनल जाते परफॉर्मेंस हैं। है बहुत सारी बहुत सी स्टेट्स में इट इज़ कंपल्सरी टू लर्न स्विमिंग फ्रॉम द एज 2-3, जी। क्योंकि वहाँ स्विमिंग पूल्स इतने हैं घरों में कि कभी कभी आप एज ए मेहमान जाते हैं, तो आपके बच्चे ने अगर नहीं सीखी हुई ना स्विमिंग, तो डूबने का रिस्क होता है स्विमिंग पूल में, तो बड़े उन्होंने बड़े लेजेंड कंपल्सरी किया हुआ स्विमर्स है। आए हैं, स्टेफनी राइस, इयन इयन थॉर्प थॉर्प, मुझे याद है। बल्कि स्टेफनी से तो मैं काफ़ी सोशल मीडिया के थ्रू जो है वो काफ़ी चीज़ें भी सीखी हैं मैंने। जी। बिल्कुल। तो ये कि उनकी अप्रोच बहुत आउटडोर है, हेल्दी लाइफस्टाइल लेते हैं, अर्ली टू वेक अर्ली टू स्लीप, मतलब उनका ये है कि दिन में जल्दी जागते हैं, डे टाइम सन लाइट एक्सपोजर लेते हैं, पानी में तैरना उनको बहुत पसंद है, हर जगह सी साइड्स हैं वहाँ पर। एग्जैक्टली। एंड मोस्टली वो बड़े हैप्पी नेशन है, हैप्पी नेशन है। और ये कि ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं करते, जो ये काम करते हैं पैशन के लिए करते हैं, और जीतने के जज्बे के साथ खेलते हैं। और सबसे बढ़ के जो मेट कहते हैं ना, कि ये उनका वर्ड होता है दोस्त, माइट। यस। तो उनका कल्चर है। जी। तो दे मेक, जब एक टीम में है तो उनका टीम का जेल जो है ना, मैं समझता हूँ बहुत, वो टीम को बना के खेलते हैं एग्जैक्टली। और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल। काटते वो नहीं हैं। सोसाइटी में भी नज़र आता है। वो आपने जब सोसाइटी में मुझे नजर आता है। बताया कि वो क्लीनलीनेस के हवाले से कोई ड्राइव हो, कोई सब तो खुद इनिशिएट करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो कितने बिजी हों। जैसे हमारे यहाँ दुनिया में सबसे मसरूफ़ लोग हमारे हैं ना, लेकिन उसके बावजूद वो सारी चीज़ों में खुद पार्ट भी ले रहे होते हैं, एज यू टोल्ड मी। मेरे 2000 में ही, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2000, मैं फरवरी में गया था 2000, और बाई अक्टूबर मैंने घर ख़रीदा सिडनी में। 3 कमरे का मकान था, और उस घर में, घर के जो नेबरहुड था ना, जो संडे आया तो कहने लगे चलें चल के हम सफाई करते हैं, लेक है हमारे घर के पास ना। जी। तो उस वक्त मुझे ये भी पता कि घर के पास लेक है। आग थोड़ा सा हटके ना, वहाँ पर बतखें थी, मछलियाँ थी, क्रीक गुजरती थी, तो वहाँ कचरा जमा हुआ था। तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ये गवर्नमेंट का काम नहीं है? कहने नहीं नहीं नहीं, गवर्नमेंट पता नहीं कब करेगी कि नहीं करेगी, लेट्स डू इट। उन्होंने जी सफाई का सामान लिया, सब गए मिलजुल कर, उन्होंने पिकनिक का स्पॉट बनाया, वहीं पे चाय के थर्मस लिए, वाह जी सैंडविचेस वाह। ली, तकरीबन 15 से 20 जो है ना जमा हुए। और ज़रूरी नहीं कि हर एक सोने का काम करे जो करना चाहता था। बिल्कुल ठीक है। लॉन्ग बूट्स लिए, और जी पानी में उतर गए, जो कचरे उन्होंने भरे और क्लीन किया पूरा। शाम तक इट वाज लवली, बतखें भी खुश हुई। हमने बैठ के वहाँ पे पिकनिक भी की, सैंडविचेस भी खाई, चाय कॉफ़ी पी वगैरह। शाम को आए तो एक तरह से एक अच्छा एंटरटेनमेंट भी हो गया, नेबर से भी मिल लिए, जी। अपना खुद ही काम किया, और इट वाज अ गुड फीलिंग यार, हमारा नेबरहुड, हमारी जगह साफ़ है, अब क्लीन है। अब पाकिस्तान में क्या अप्रोच है कि आप इंतज़ार करते हैं कि कब गवर्नमेंट आएगी और ये गवर्नमेंट चीज़ आएगी तो क्लियर वो करेगी, होगा। कोई। जबकि सफाई निस्फ ईमान जो है वो इस्लाम हमारा कहता है, एग्जैक्टली। और अमल जो है गोरे करते हैं, वेस्ट करता है। बताइए। नो डाउट हमसे आगे हैं, इसलिए कि वो हर लेवल पे इनिशिएटिव लेते हैं। वो ये नहीं देखते काम कितना बड़ा है कितना छोटा है। एग्जैक्टली। अच्छा, मेरी डायरेक्टर थी, उनको ये वो भी नहीं होता कभी कि मैं क्यों ये कह रही हूँ, और शर्मिंदगी का एहसास या कुछ। अब डायरेक्टर, मैं जब नया नया कंसल्टेंट बना था, ये मैं स्लाइगो की बात कर रहा हूँ, जी। एनएस अपना आइलैंड की, ये सेंट कोलंबस ओके। हॉस्पिटल में काम करता था। वहाँ की जो मेन डायरेक्टर थी, वो कह रही कि एक वक्त था शफीक, जब मैं अमेरिका में जब गई थी ट्रेनिंग की, साइकेट्री ट्रेनिंग के लिए, तो मेरे पास पैसे आ नहीं थे, तो मैं होटल्स में चादरें बदलती थी। बताएं।
तो शी वॉज ओपन अबाउट इट। अच्छा, बिल्कुल उसको ठीक पता है। नहीं, शी वॉज एट दैट पॉइंट जब वो डायरेक्टर थी तो A8 ऑडी में आती थी, सबसे बेस्ट गाड़ी उसके पास जी, थी, बड़े घर में रहती थी, लेकिन उसको बताने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन एग्जैक्टली, दे टॉक ओपनली अबाउट कि उनके अप्स एंड डाउन्स क्या थे, वो किस राइट, तरीके कुछ क्लास से गुजरे हैं, कैसे गुजरे हैं, ताकि दूसरे से लर्न भी करें। एग्जैक्टली। सो और डॉक्टर हाँ, साहब, सो यू कट यू शॉर्ट, एक कॉलर हमारे साथ हैं, जी, आई थिंक याया इज हियर। याया को हम वेलकम करते हैं, हमारे रेगुलर कॉलर हैं और बड़े अरसे के बाद जो है वो याया शो में हमारे ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच याया, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब, और आप दोनों को बहुत गुड सलाम है मेरी मॉर्निंग, तरफ गुड से। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। असल में यासिर, मैं बहुत आपका प्रोग्राम पता है डॉक्टर साहब का, मैं बड़ी दिलचस्पी से देखता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास की जो आपकी जो है ना चैनल आ नहीं रहा था सही जी जी तरह, जी तो मैं देख नहीं पा रहा था। अभी भी मैंने किसी तरह जी, उसको बीच में स्क्रीन पे कुछ वो लगा के प्रॉब्लम देखा है। हो रहा था जी। जी, तो मैं डॉक्टर साहब को सलाम करना चाहूंगा, और डॉक्टर साहब यकीनन अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। डॉक्टर साहब, मुझे आपने जो बात की ना, मैं इस पहलू पे पहुंचा हूं कि हमारे यहाँ बेसिकली जैसे हमने अपने, मेरे फादर, मेरे पास गाड़ी थी, सब कुछ था, ड्राइवर भी था, लेकिन हमें अपने हमारे फादर ने हमें अपने कोई ना कोई काम पे लगाते थे, हमसे वो काम लेते जरूर थे, हम अपनी गाड़ी खुद साफ करते थे, अब एक एक्टिव रहते थे हर चीज को, जिस तरह आप बताते हैं एक आदमी स्ट्रगलिंग पोजीशन में। लेकिन आजकल के हमारे बच्चे जो है, इवन वो किसी चीज को एक डस्टर मानना भी नहीं चाहते। तो इसमें एक तो सबसे बड़ी बात है कि हम पेरेंट्स जो है ना, बच्चों को कोई असाइनमेंट देने के लिए तैयार नहीं, इतना पैम्पर करते हैं, और जब वो बड़े हो जाते हैं तो हम कहते हैं कोई काम नहीं करते। तो पेरेंटिंग के लिए कितना जरूरी है कि बच्चों को किसी न किसी असाइनमेंट में लगाए, उनको बताया जाए कि स्ट्रगल से ही आगे जिंदगी बढ़ती है। वेरी और राइट। ये हमारे जो इसका एक नफसियाती पहलू भी होता है कि अगर हम उसको नहीं करते तो वो जो आपने बताया कि जो इतने बड़े बड़े लोग हैं वो अपने स्ट्रगल को बताते हैं, और शर्माते नहीं है उनको बताने के हमने इस लाइन पे पहुंचे, तो जी, एक आपके लिए एक मोटिवेशन होती है। ये माशरे के लिए कितना जरूरी है, ये मेरा सवाल है आपसे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। या थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की। और वो ज़ाहिर है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम रहे थे, बट नाउ इट्स रिजॉल्व, और बहुत सारे लोगों ने अभी जो है वो कॉल की भी है। तो होपफुली अब रेगुलर जो है वो रहेंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों के लेवल के ऊपर, स्कूल लेवल के ऊपर इस तरह की उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फिर जाकर आगे आपको ये रिजल्ट नज़र आएंगे। बट इट विल टेक टाइम। जैसे स्कूल्स के अंदर ज़ाहिर है कि इस तरह की प्रैक्टिसेस रही हैं, वो हमें नज़र आता है। बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर आज हम उनकी मिसालें दे रहे होते हैं कि वहाँ पर जाकर अगर आप हाइजीन के लेवल देखें, क्लीनलीनेस देखें, तो आपको पता चलता है कि वही चीज़ें उनको स्कूल में सिखाई जाती हैं कि कैसे अपने मेंटेन रखना है। बट अनफॉर्चुनेटली इसके ऊपर तो हमारे यहाँ काम नहीं हुआ। तो ये मेरे ख्याल में ज़रूरी है, जैसे या कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, दुनिया में मैंने स्कूल देखे हैं, यूरोप में देखा है, ऑस्ट्रेलिया में देखे। स्कूलिंग सिस्टम इन पाकिस्तान इज़ वेरी वेरी डिफरेंट। जो मुझे लगता है, या तो ये एलीट क्लास के लिए स्कूल्स हैं जो कि बाहर के स्टैंडर्ड्स को लेकर आए हैं, या फिर स्कूल का सिस्टम फॉर लोअर सोशो इकोनॉमिक ग्रुप या मिडिल क्लास जो है वो इतना डिफरेंट है कंपैरेटिवली। आप जितना पैसा डालेंगे उतना अच्छा स्टैंडर्ड आपको एजुकेशन का नज़र आएगा पाकिस्तान सही। में। बाहर ऐसा कतई नहीं है, उन्होंने एक एवरेज स्टैंडर्ड रखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में तो हर स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल है तकरीबन, और लेवल ऑफ एजुकेशन इज़ वेरी वेरी गुड। अच्छे अच्छे डॉक्टर्स, अच्छे अच्छे इंजीनियर्स जो हैं अब गवर्नमेंट कॉलेज से, स्कूलों से पढ़ के निकलते हैं। प्राइवेट स्कूल का एक ही एज होता है बाहर के मुल्कों में, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ के हवाले से होता है कि प्राइवेट स्कूल है तो वहाँ स्विमिंग पूल बड़े होंगे, आपको सिंगर बनना है, आपको और एक्टिविटीज़, म्यूज़िक में आप ज़्यादा इंटरेस्टेड, ड्रामा में एग्जैक्टली। आप इंटरेस्टेड हैं, तो फिर ये कि आपको वो सारी चीज़ें इन हाउस एक्स्ट्रा जो है ना, थिएटर बना हाँ, हुआ होगा, वो सब सब बना होगा, ठीक तो है। ये आपको प्राइवेट स्कूल देते हैं। वरना आपको जो स्ट्रीम लाइन की जो एजुकेशन है, साइंस है, आर्ट एग्जैक्टली। है, लैंग्वेज है, ये सब चीज़ें तो आपको आराम से किसी भी अच्छे स्कूल में मिल जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर एक तो तरबियत में फ़र्क आता है। अच्छा, वहाँ पर एक जर्नल, जब गवर्नमेंट स्कूल ही में वो एक आम इंसान को किस तरह से ज़िंदगी गुजारनी है, एज ऑस्ट्रेलियन फॉर एग्जांपल है, ये वो ऑस्ट्रेलिया का स्कूल है कि क्या सड़क क्रॉस करने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, सेफ्टी इश्यूज़ क्या हैं, किस तरह से आप डील करते हैं अगर कोई ऐसा स्ट्रेंजर आ जाता है तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए गलत हाथ लगाना नहीं लगाना, सेक्सुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अब्यूज़ से बचना, इन सब चीज़, तो ये तो सब चीज़ें ओवरऑल सिखाई जाती हैं स्टैंडर्ड में ही। यहाँ पे स्टैंडर्ड्स अलग अलग हैं। एक तो ये जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जी।
और दूसरा ये कि हो सकता है कि बच्चे जब एलीट स्कूल में जाते हैं तो फिर उनके दिमाग में ये कि हम बड़ी गाड़ियों में जाते हैं, हमारे ड्राइवर्स हमें छोड़ते हैं, हमें लेने कोई आता है, तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि गाड़ी को हाथ भी लगाएंगे, साफ़ एग्जैक्टली। करेंगे। तो उनके दिमाग में ये होता है कि भाई मेरा बैग भी कोई और ही उठाएगा, और जी। तो डेफिनेटली। और फिर जो दूसरी लेवल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट लेवल पे हैं। तो एक एवरेज, और यही हमारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और ये कल्चर देख लें तो हमारे कल्चर में भी एक स्टैंडर्ड नहीं है कि जब आप सड़क पे जा रहे हैं तो एक आदमी 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 में फ़र्क है। कोई किसी बड़ी गाड़ी में गुजर रहा है, कोई बेचारा साइकिल में है, कोई मोटरसाइकिल में है, कोई सड़क वैसे ही पैदल क्रॉस पार कर रहा है, कोई शायद सड़क के किनारे लेटा हुआ, शायद नशे का पेशेंट हो, वो बेचारे को पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये जो डाइवर्स आपको नज़र आता है ना किसी भी शहर में, अलग अलग लोग अलग अलग मुश्किलात में, अलग अलग सिचुएशंस में, तो ये मिक्सचर आपको आम तौर पे इतना नज़र नहीं आता इन मुल्कों में, बिल्कुल। अनलेस कि आपको बहुत ही रन डाउन एरिया में चले जाएं कोई ऐसी जगह, तो फिर आपको एग्जाम्पल्स मिल जाती हैं, लेकिन जस्ट ऐसे नहीं मिलता। एग्जैक्टली। और मैं समझता हूँ तरबियत भी इसी तरह है। वो तरबियत क्या देगा बेचारा जो एक सड़क पे लेटा हुआ इंसान खुद नशा कर रहा है, या फिर एक साइकिल पे जा रहा है, वो बेचारा खुद अपनी रोज़ी कमा रहा है, उसको यही नहीं पता कि खाना पीना पूरा होगा नहीं होगा, तो वो तरबियत तो बात की बात है, अभी तो सर्वाइवल के उस पर ही फंसा हुआ है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्योंकि एग्जैक्टली। बाहर के कंट्रीज़, ये मैं रिपीटेडली पहले भी कहता रहा हूँ, उस लेवल से ऊपर हैं, सर्वाइवल के लेवल से ऊपर हैं। जी। उनको ये पता है कि कुछ भी हो जाए, हम अनएम्प्लॉयड भी हो जाए, हमारा खाना पीना, हमारे बच्चों की एजुकेशन, हमारी हेल्थ, हमारे बच्चों की हेल्थ, स्टेट की इस रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इस मुल्क, इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी जिम्मेदारी नहीं है। गटर लाइंस नहीं खुले होंगे, लाइटें चल रही होंगी, इंटरनेट सबको मिल रहा होगा, ये सारी फैसिलिटीज़ A to Z हमें जाना है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एग्जैक्टली। तो ये चीज़ आपको मिल जाती है एज अ इंसान, जो आप शहरी, अगर आप उस मुल्क के शहरी हैं जी। तो फिर आप उसके ऊपर का सोचते हैं, उस एग्जैक्टली। लेवल पर नहीं फंसे होते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ देखता हूँ, हमारा माइंडसेट देखता हूँ। ये तो अभी हम शहर और इसके हवाले से बात कर रहे थे ना, तो मेरे जहन में आता है कि मैं लोगों को देखता हूँ, उनके घर के बाहर हालत क्या है, उनका से कोई लेना देना नहीं है, और वो इसमें उनकी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं होती कि ये बाहर से कैसा नज़र आता है, या इसकी ब्यूटिफिकेशन के ऊपर काम किया जाए, या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अक्सर हमारे यहाँ कल्चर ये है कि जब हम किराए पे किसी को दे देते हैं, मैं देखता हूँ वो बिल्कुल उनका से कोई लेना देना नहीं होता कि इसके ऊपर मेरी मेरी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहाँ मैं रहता हूँ उस जगह को साफ़ करूँ। कहता है ठीक है जी, चल रहा है, चलने दे, कोई मसला नहीं। ये ज़्यादातर ये माइंडसेट में यही देखता हूँ हमारे यहाँ है, जिसकी वजह से हम देखें जो ओन कर रहे हैं वो भी नहीं ले रहे, लेकिन जिनके टेनेंट होते हैं वो भी बिल्कुल मुबर्रा हैं। कोई जी जैसा है होने दें जी, जिस हालत में दिया है, वो ग्रास निकली हुई है, कचरा भी पड़ा हुआ है, सब कुछ है। आई मीन ये तो हमारा हाल है। मैं भी ये सोचने पे मजबूर हूँ कि ये चीज़ बड़ी मैटर करती है। अगर आपकी सराउंडिंग्स इर्द गिर्द आप जिस माहौल में हैं, अगर वो साफ़ है, आप देखें फिर वहाँ पर जो है किस तरह आपकी परफॉर्मेंस भी बढ़ती है, चीज़ें बेहतर भी होती हैं। अभी मैं रिपोर्ट देख रहा था 2 दिन पहले, सबसे ज़्यादा जो सांस की बीमारियाँ हैं वो शहर कराची में हो रही हैं पूरी दुनिया में। अब आप देखें, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं किसी से सवाल करता हूँ, वो कहेगा कि हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, और इसमें मेरी क्या ज़िम्मेदारी है वो मुझे नहीं पता। मैं उसके लिए तैयार ही नहीं हूँ। आप किसी को इस तरह से अगर वो करने की ज़रूरत करें, हमारे यहाँ जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, अपने हेल्थ के हवाले से ही बात कर रहे हैं मैं और आप, तो ये बड़ी चीज़ मैटर करती है। जैसे आपने बताया, फिर जब अच्छे इन्वायरमेंट में रहते हैं फिर उनकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है या कम होती है? आपने जो कुछ विटनेस किया ये भी ज़रा बताएं कि वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस कैसे रन होती हैं। जब माहौल साफ़ होता है, जगहें साफ़ होती हैं, लोगों के जहन साफ़ होते हैं, तो उनकी प्रोडक्टिविटी फिर कहाँ जाती है, इकोनॉमिकली कहाँ पर स्टैंड करते हैं। एक जगह एक वक्त था ऐसा कि ऑस्ट्रेलिया कोई जाने के लिए तैयार नहीं होता था, बट आज दिस टाइम आप देखें पूरी दुनिया, पाकिस्तान में किसी से आप उससे पूछें, वो ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी लेने के लिए तैयार है। प्लीज़। बहुत मैटर करता है, बहुत बहुत मैटर करता है, जैसे कि आपकी सराउंडिंग कैसी है, सफाई कैसी है, आपको कंफर्ट लेवल क्या मिल रहा है। और देखिए, बात यह है कि आप एक इंस्टीट्यूट में अगर काम कर रहे हैं, जैसे मेरा पहला इंस्टीट्यूट जो था, जब हॉस्पिटल जिसमें मैंने काम किया सिडनी में, तो मैं अभी मूव किया ही था, इट वाज माय सेकंड डे, क्योंकि फर्स्ट डे आया, हम लोग उन्होंने पिक किया मुझे, सामान ले जाके ड्रॉप किया, 2 कमरे का बेडरूम दिया, गाड़ी की चाबी दी। मतलब दे वांट टू मेक यू फील वेलकम एंड
कंफर्टेबल। एग्जैक्टली। नेक्स्ट डे आए, उन्होंने कहा पूरा हफ्ता आप काम नहीं करेंगे, आप पूरा हफ्ता ओरिएंटेशन है आपका, आए इधर आए, हमें आपको कैफेटेरिया ले गए, वहाँ बिठाया, अच्छी सैंडविच खिलाई, 2 डॉक्टरों से मिलवाया। आप पहले ही परेशान हो गए कि इतना प्यारा रेस्टोरेंट हॉस्पिटल के अंदर बना हुआ है, एग्जैक्टली। वहाँ से दूर से आपको पहाड़ों के व्यूज़ नज़र आ रहे थे, ग्रीनरी नज़र आ रही थी, साफ़ सुथरी हर चीज़ नज़र आ रही थी, अंदर कचरा का कोई निशान नहीं था। तस्वुर नहीं है दुनिया तो में। जब आप ऐसा फील कंफर्टेबल करते हैं, यू फील कि हाँ यार यहाँ तो मैं काम करना चाहता हूँ, अभी नहीं, मैं ज़िंदगी भर यहीं काम करना चाहता हूँ, जी। आई डोंट वांट टू गो एनीवेयर। एंड देन व्हेन द कंसल्टेंट काम, जो सीनियर था, ही मेक यू फील जूनियर नहीं, कुलीग। ये देखिए एग्जैक्टली। मैं आपको सब बताऊंगा, या कम्युनिटी कैसी है, कहाँ ये एरियाज़ कैसे जोग्राफिकली हम कहाँ पे बैठे हुए हैं, कितना कम्युनिटी को हम सर्व करते हैं, पर क्या स्टैटिस्टिकली नंबर ऑफ पेशेंट है, बेड्स कितने, मतलब ओवरऑल उसने जो हॉस्पिटल के बारे में सिखाया, बताया। फिर उन्होंने एक एक चीज़ ओरिएंटेशन में कवर की, इवन के स्नेक्स एंड स्पाइडर्स तक, पहले हफ्ते के अंदर ही। जी। क्योंकि रिस्क में वो भी आता है कि आप नए मुल्क आए हैं, एग्जैक्टली। तो यहाँ के जो टेंचुला आपने देख ली तो हाँ, अब ऐसा ना कि ऐसा ना हो कि कोई मसला हो जाएगा, आपको ये नहीं पता कि जानवर है कौन, और ये एग्जैक्टली। लगता तो खूबसूरत है लेकिन बहुत ही पॉइजनस भी हो हाँ, हो सकता है। सकता है। एग्जैक्टली। तो मतलब वो चीज़ों को सोचते हैं, समझते हैं। यहाँ तो हम अपने मुल्क में रहते हुए, और जैसे आप मिट्टी की बात कर रहे हैं, और आपको यही नहीं पता होता कि कल सड़कें खुद जाएंगी। एग्जैक्टली। पहली बात, बिल्कुल सही। मैं समझता हूँ अगर ये ऑस्ट्रेलिया होता तो एटलीस्ट कुछ दिनों पहले ये चल रहा होता नोटिस टीवी पे कि देखें यहाँ सड़क खुदने वाली है, राइट। आपको बेहतर है कि आप कहीं और से डाइवर्जन्स लें, ऑल्टरनेट रूट नहीं कोई, आप बिल्कुल मास्क सही। पहने, क्योंकि मिट्टी ज़्यादा होगी, आपको दमे का या जी। सांस का मसला हो सकता है। एग्जैक्टली। फ्री मास्क उनके घर पे सप्लाई भी हो चुके होते हैं। जी। ठीक है, तो लोगों को पहले से प्रिपेयर्ड किया जाता है कि ये चीज़ होने वाली है, इनकन्वीनियंट होगा, प्रिकॉशंस और ले लें। प्रिकॉशंस लें, दूसरे जगहों से मूव करके आए, ट्रांसपोर्टेशन लें, अगर इधर से गुजरना ही है तो उस सूरत में गुजरें। टाइमिंग्स बताते हैं कि इस टाइम से इस टाइम पे कंस्ट्रक्शन होगी, या जब नॉर्मली जो ऑस्ट्रेलिया में देखा है वो काम ही शाम के बाद स्टार्ट करते हैं, जी। 8-9 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे के बाद 7 बजे के बाद ट्रैफिक ख़त्म हो जाती है। खत्म हो जाता है। फिर वो करते हैं कि सुबह तक, और सुबह जब पीक आवर शुरू होते हैं उससे पहले पहले अपना काम निपटा चुके होते हैं, अगर बचा होता है तो फिर नेक्स्ट इवनिंग करते हैं। और हमारे यहाँ बिल्कुल उसके ऑपोजिट है, जब पीक आवर्स स्टार्ट होते हैं उसी वक्त काम शुरू होता है। ये है बिल्कुल हमें और उनमें बिल्कुल। जी। तो यहाँ पे तो ये कि एग्जैक्टली अब स्कूल है, मैं छोड़ने जाता हूँ बच्चों को, अब वो अचानक से पता चला कि उस दिन उन्होंने खोद के पूरा जो ड्रेनेज वगैरह के जी। साथ बाहर निकाला, आपको सड़क क्रॉस करनी थी। मैं भाग गया हूँ वापस, जब गाड़ी की तरफ ही आ रहा था तो वो इतना स्लिपरी था कि स्लिप्ड, कपड़े भी गंदे, खुद भी गिरा। तो और ये वो जगह है जो कि अच्छी जगह मानी जाती है, नॉर्थ नाज़बाद ब्लॉक Exactly. एफ का रोड है जो ज़ियाउद्दीन जा रहा Exactly. है, सपोज टू भी साफ़ सुथरा, अच्छे लोग रहते हैं वहाँ पे, बड़े घर हैं। लेकिन फिर भी जब खुदाई शुरू होती है तो फिर ये नहीं पता कि कहाँ खड्डे हैं कहाँ नहीं हैं। और मैं रेगुलर बेसिस पे, परसों मैं अपने नर्सिंग स्टाफ से कह रहा था कि यार ख्याल से चलाओ, उसके यहाँ पूरा ब्रूज हुई थी, आई हाथ पे चोट लगी हुई थी, नर्सिंग स्टाफ बाइक से गिरा, चोट लग गई, क्यों, खड्डा था, पता नहीं चला। पता नहीं चला। अभी मैं उसको परसों वार्न कर रहा था कल फार्मेसी असिस्टेंट हमारा, वो बेचारा लेने गया दवाई, उसको वायरल इन्फेक्शन हुई थी, अपने लिए दवाई लेने गया, उसको भी खड्डा नज़र नहीं आया, वो गिरा, पूरा हाथ पाँव छिल गया उसके। तो आजकल जो हालात हो रहे हैं ना, ये एक्सीडेंट्स को वो कर रहे हैं, पर एक तो ऐसे ही ट्रेलर्स मार रहे हैं गाड़ियों को, और नाहक मौत हो रही है। लेकिन ये हालात हैं, तो फिर जब जवान लोग गिरेंगे, मरेंगे, या उनको चोटें लगेंगी, तो एग्जैक्टली। ये इसकी जवाबदेही कौन है? कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। अब ये एक बहुत बड़ा इशू एक बनता जा रहा है कि हमारे यहाँ जो ट्रैफिक लॉज हैं, जिसके ऊपर बात भी करते आए हैं, अभी कुछ देर पहले भी ये बात हो रही थी कि एग्जिस्ट तो करते हैं लॉज, लेकिन उसके ऊपर अमल कैसे करवाया जाए, किसकी ये जिम्मेदारी है, मेरे ख्याल में बताने की तो ज़रूरत नहीं है। और फिर जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने। गुज़िश्ता रात को भी एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ। बच्चा एक वो किसी पानी के टैंकर के पीछे आई गेस खड़ा हुआ था, वो बच्चा है, उसको तो नहीं पता कि क्या करना, उसने उसमें से पानी निकालने की कोशिश की और उसने टैंकर ने रिवर्स किया। ये है सिचुएशन। अब ये कितनी क्रिटिकल सिचुएशन है। मैं सुबह वो विजुअल देख रहा था उसके घर वालों के। आई मीन किसी को तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, लेकिन इसके ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। फिर क्या बात करें प्रोडक्टिविटी की, इन सारी चीज़ों की। आप दुनिया से कम्पीट करने जाते हैं, यही वजह है आपको जिस जगह पे भी जाते हैं आपको फेलियर नज़र आता है। क्रिकेट की टीम हो, किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर जाएं, आप डिलीवर कर ही नहीं सकते। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, जिस जगह रहते हैं, ये अगर कल्चर हो
सड़क पे चलने का लोगों को ना पता हो, हर जगह आपको डिसऑर्डर चीज़ें नज़र आएंगी, तो वो डिसऑर्डर फिर आपको वहाँ पे भी नज़र आएगा। यही जो वजह है, जैसे भी आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, किसी भी फील्ड में जाएं, किसी भी आप उसमें जाकर देखें, स्पोर्ट्स हो, एजुकेशन हो, आईटी हो, कहीं पे आप जाके देखें, वंडर्स हमें नज़र आएंगे। वही लोग हैं, सब कुछ वही है। जबकि पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की है, आप ऐसे आप समझ लीजिए कि आबादी की तादाद पूरे ऑस्ट्रेलिया की इतनी है, कराची शहर में उससे ज़्यादा लोग रहते हैं, 3.5-4 करोड़ यहाँ पे आबाद हैं, सिर्फ 2.5 करोड़ के करीब वहाँ पे लोग रहते हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और देखें आप क्या क्या मिरेकल्स हो रहे हैं। तो ये बड़ी एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमें इनको ट्रेन करने की ज़रूरत है। पहले आपको अपना सोशल सिस्टम जो है उसको बेहतर बनाना होगा, फिर बहुत सारे उससे रिलेटेड ही इश्यूज़ हैं। डॉक्टर साहब, ये तो एक प्रॉब्लम है जो हमें ज़्यादा सोचने पे मजबूर कर रही है, और ख़ास तौर पे अब जिस तरह के केसेस हो रहा है। मेरे पास एक क्वेश्चन अगले दिन भी मौसूल हुआ कि वो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि मैं जिस तरह के एक्सीडेंट देखे हैं तो अब मैं बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट हूँ, मैं ड्राइव नहीं कर पा रहा। ऐसी सिचुएशन से निकालने के लिए अगेन डॉक्टर की तो ज़रूरत है, क्या किया जाए डॉक्टर साहब? अगेन ये तो फोबिया है, फोबिया इज़ फियर, और एक्सीडेंट रिलेटेड है, तो लोगों को देख के और या फिर ख़ुद किसी ऐसी ट्रॉमा या सिचुएशन से गुजर के फ्लैशबैक्स आ सकते हैं, नाइटमेयर्स आ सकते हैं, और बहुत हाई लेवल ऑफ एंजाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है। और फिर बात ये है कि फिर तो डेफिनेटली यू नीड अ साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट। मैं आपसे उस वक्त मैंने अपना बताया था क्लस्ट्रोफोबिया के बारे में। कल की मैंने आपको न्यूज़ देनी है कि वो कल लिफ्ट के अंदर, पता नहीं पंजाब में कहीं इंसिडेंट हुआ है कि वो लिफ्ट गिर पड़ी, उसके अंदर लोग जो है वो बेचारे मारे गए। अब आप बताएं इसको कैसे ओवरकम करें? सो दैट्स अ रियलिस्टिक आई थिंक फियर, क्योंकि देखो आप पहले से ही परेशान हैं कि यहाँ की लिफ्ट अच्छी नहीं है, जी। और ये किसी के साथ कभी भी हो सकता है। अगर आप अवॉइड करते हैं तो मैं नहीं समझता कि ये एक्चुअली इट्स अ क्लॉस्ट्रोफोबिया, इट्स अ क्लॉस्ट्रोफोबिया इन रिलेशन टू लिफ्ट्स इन कराची। अगर आप यूरोप की लिफ्ट में बैठे हैं, अमेरिका वहाँ की पे यहाँ, नहीं होता, तो मैंने आपको ये जैसे नहीं आपको होगी कहा। फीलिंग कि यहाँ। तो फिर वाई हियर, अगर आप पीआई में बैठे हैं तो फिर आपको जहाज़ गिरने का क्यों डर होता है? क्यों क्यों डर अच्छी होता एयरलाइन है? में इत्तेहाद या नहीं होता, किसी आपको डर कोई नहीं फेयर होता? नहीं होता। कि यू नो कि आप यहाँ पे किस तरह के इंजन्स हैं, किस तरह की मेंटेनेंस है फ्लाइट्स की, तो डर इज़ रैशनल। अगर एजुकेटेड फियर है कि भाई आपको अच्छी नॉलेज है और आपको पता है कि क्या हो सकता है, तो डर तो होगा ना। बिल्कुल सही। अब यहाँ के सी सेट चले हैं और आपको पता है कि बच्चे के डूबने का रिस्क हाई है कंपेयर टू आप ऑस्ट्रेलिया के सी सेट चले हैं जहाँ पे दोनों तरफ गार्ड बैठे हुए हैं, जी। तो आपको पता है वहाँ इतनी सेफ्टी के कोई ना कोई बच्चे को बचा लेगा। बिल्कुल। तो वो फ्रॉम, ये नहीं कि सी साइड टू सी साइड, कार टू कार, लिफ्ट टू लिफ्ट, एग्जैक्टली। ट्रांसपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट, फियर फैक्टर चेंज हो जाता है। अब मोबाइल फियर ले लें, मैं यहाँ पे मोबाइल निकालते हो 10 दफ़ा सोचता हूँ। एग्जैक्टली। एज सुन एज मैं यूरोप जाता हूँ या मैं जाके मैं फ़ौरन ट्रैवल के बाद मोबाइल निकालता हूँ, शुरू हो जाता हूँ, पता है यार यहाँ से कोई मोबाइल छीनेगा नहीं। एग्जैक्टली। तो आपका वो फियर जो है ना, जस्टिफाइड है आई थिंक, और उसका ट्रीटमेंट सिर्फ साइकाइट्रिस्ट के पास नहीं है, उसका सोसाइटी के ट्रीटमेंट लॉ पास है। एंड ऑर्डर, उनकी अकाउंटेबिलिटी, और किस तरह से जी। पकड़ धकड़ हो रही है, वो है कि बिल्कुल आइंदा ऐसा ही लोग है। डरे कि किसी का फ़ोन ना छीने। अच्छा, वो मेक श्योर करते हैं इस चीज़ को कि अगर कोई इस तरह का अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हो ही जाए तो आगे से ये सिचुएशन ना हो, इस चीज़ को मेक श्योर किया जाता है। वो एफर्ट्स नज़र आती हैं। आई मीन आप दुनिया एविएशन की, मैं भी वो देख रहा था हिस्ट्री, तो दुनिया में जो इस तरह के अभी एक अनफॉर्चुनेट हुई है कनाडा के अंदर, एक इस तरह का वाक़या हुआ 2 दिन पहले, बिल्कुल लैंडिंग के वक्त जो है वो बिल्कुल अपसाइड डाउन हो गया। बट वो उसका एक बड़ा रीज़न ये था कि वो बड़ा स्लिपरी, और वहाँ पे इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी हुई थी कि वो इतना आसान नहीं होता। तो एक इस तरह के अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट वंस इन अ वाइल कभी हो जाते हैं, बट वो इस चीज़ को मेक श्योर करते हैं। आप आगे से देखें, आप इस तरह का वाक़या आपको सालों तक नज़र नहीं आएगा कि एक रनवे के ऊपर अगर स्लिपरी भी है या स्नो की वजह से अगर कुछ वो हो भी गया है, तो वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि ऐसी सिचुएशन दोबारा इमर्ज ना देखिए, हो। तरक्की एक मुल्क करता है, उसकी वजह होती है, बहुत को वजह होती है। अभी मैं कल बैठा हुआ सोच रहा था, आई परचेस्ड 2 ऑनलाइन चीज़ें मैंने परचेज की फ्रॉम 2 डिफरेंट साइट, बहुत पाकिस्तान बेस्ड। जी। दोनों जगह पे मैंने कंप्लेन की कि ये एक तो डैमेज्ड आया था आइटम, उसकी कंप्लेन की, और दूसरी जगह पे भी बहुत लेट डिलीवरी थी और वो भी पार्शल डैमेज था। दोनों जगह से कोई फीडबैक ही नहीं आया। अब वैसे मैंने काफ़ी ऑनलाइन चीज़ें मंगाई थी, तो एक चाइनीज़ साइट है जिससे मैंने मंगाया, उसका बहुत हल्का सा जो मिरर टाइप के होता है वो डैमेज आया। तो दे वांट कि उसको अपलोड, आपने फ़ोटो की, विद इन 30 सेकेंड्स आई गॉट द क्रेडिट बैक, एग्जैक्टली जो अमाउंट थी फ़ौरन आ गई। बाकी जो पाकिस्तानी साइड से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आया।
4-5 दफ़ा फ़ोन किया, उसके बाद मैंने कहा फ़ायदा नहीं फ़ोन करने का, मेरा टाइम ज़्यादा ज़ाया हो रहा है, इससे अच्छा कुछ चीज़ों को फेंक ही दो। एग्जैक्टली। तो दिस इज़ व्हाट इट्स अबाउट। अगर आप एक बड़ा बिजनेस चला रहे हैं और आपको पता है कि आपका फीडबैक ऐसा आ रहा है, तो बाहर की कंट्रीज़ में स्ट्रेट अवे आंसर, वो फिर कंप्लायंस आप है, उसको एग्जैक्टली। आपको इनकरेज करता है कि आप उन्हीं के साथ बिजनेस करें। एग्जैक्टली। अब हम रोते हैं यहाँ पे कि हमारे बिजनेस सही नहीं चल रहे हैं, हमारे पाकिस्तान की प्रोडक्ट्स को नहीं पूछा जाता है, तो अब हमने इम्पोर्ट्स बंद कर दी। लेकिन बात यह है कि आप इम्पोर्ट्स तो जितनी मर्जी बंद कर दें, हमारे नेशनल लेवल पे क्या प्रोडक्टिविटी हो रही है, और नेशनल लेवल पे जो चीज़ें हो रही हैं क्या वो उस स्टैंडर्ड्स पे चल रही हैं जो बाहर के स्टैंडर्ड्स हैं? नहीं चल रही। नहीं, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। मैं आपको एक अपना बताना, फ्रेंड ऑफ माइन, ही ऑर्डर्ड समथिंग फ्रॉम, यू नो, एक शॉपिंग वेबसाइट से। ही ऑर्डर्ड अ रिस्ट वॉच, हाँ। और उन्होंने वो रिस्ट वॉच ऑर्डर की नोइंग कि ये ओरिजिनल नहीं है। बट उन्होंने जब वो ऑर्डर की, जब उनके पास आ भी गई, उन्होंने कहा यार ये मैंने ऑर्डर तो की है, बट इस पूरी वेबसाइट पे कहीं ये मेंशन नहीं है कि ये रेप्लिका है या ओरिजिनल है। देन उसने स्ट्रेट अवे कॉल की उसके वेबसाइट के ओनर को, उस थ्रू आपके उससे उन्होंने वो दिया हुआ था कॉन्टैक्ट, आप उससे कर सकते हैं। उन्होंने कॉन्टैक्ट करके उनसे कहा कि ये तो आपने मुझे रेप्लिका रेप्लिका वॉच दिया। भेजी है। उन्होंने कहा ज़रा मैं देखता हूँ कि होता क्या है। तो उन्होंने कहा कि ये तो रेप्लिका ही हम ऑफ़र कर रहे हैं, बट उन्होंने कहा यहाँ तो कहीं मेंशन नहीं है कि ये रेप्लिका है। आप यकीन करें, ही रियलाइज कि ये बात सही कह रहा है कि इसके ऊपर कहीं मेंशन नहीं है कि ये ओरिजिनल है, रेप्लिका है। उन्होंने एक ओरिजिनल वॉच उसी ब्रांड की लेकर उनको भेजी, जी। और ये अपॉलॉजी भी उन्होंने की कि ये हमारी गलती है, हमने वी उसके शुड ऊपर हैव मेंशन मेंशन। नहीं किया। ये फ़र्क है आपके और उनके अंदर। तो ये एक बड़ी आम सी चीज़ है, बट हम तो शायद इन चीज़ों से कोई बहुत दूर बहुत हैं। दूर है, इसीलिए हम तरक्की से बहुत दूर हैं। जी। बात ये है ना, तो हम और दूसरा ये कि हमारे अंदर ये नहीं है कि एक दूसरे को काटना, ये इसलिए ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं यहाँ से। हाँ, एक एक प्रोफेशन का एक इंसान जब दूसरे के पास जाता है और कुछ सर्विस मांगता है या एक्सपेक्ट करता है, चाहे आपने फ़ीस पूरी दे दी है या उसका सर्विस, लेकिन आपको पता है कि काम शायद होगा सही नहीं है, अगर हो भी गया तो कोई ना कोई मसले आ जाएंगे, या एग्जैक्टली। सब क्वालिटी चीज़ें लगेंगी जब तक आप बैठ के खुद ना एक एक चीज़ करवाएं। बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि वो पता है उनको हम एक चीज़ अच्छी प्रोवाइड करेंगे, नेक्स्ट टाइम हमें बुलाएंगे, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनेगा। एग्जैक्टली। यहाँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बनाया जाता अच्छी वो अनफॉर्चुनेटली। कंप्लाइंस भी नज़र आती है, वो आपको रिस्पॉन्ड भी देते हैं। बड़े इंटरेस्टिंगली मैं देख रहा था अभी, एक साहब अपने बारे में बता रहे थे कि वो इंग्लैंड में कोई कंपनी रजिस्टर करवाना चाहते थे, और उन्होंने जो नाम रखा उसमें नाम में कहीं समवेयर बिटवीन किंग जो है ना वो वर्ड यूज़ हो रहा था। जब उन्होंने उनको अप्लाई किया तो वहाँ से ये पता चला कि जनाब ये जो किंग है ना, ये आपको अगर नाम आप यूज़ करना चाहते हैं, देर इज़ नो हार्म, बट यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द किंग हिमसेल्फ। उन्होंने कहा ये क्या बात कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि बादशाह, आप यहाँ किसी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट तो छोड़िए, आप किसी सरकारी ऑफिसर जो बैठा हुआ है किसी उसमें, आप उससे बात करने के लिए आप जाएं, आपको पता नहीं कितने जतन करने पड़ेंगे। तो बड़ा शौक था कि ये कैसे मुमकिन है कि किंग से वो, फिर उसने जब पूछा कि इसके लिए कंप्लायंस का तरीका क्या है, कैसे किंग से, उन्होंने कहा कि ये ईमेल आईडी है, आप जस्ट उनको ईमेल कर दें, और उसके बाद जो है वो आपको, अगर वो गो थ्रू देते हैं, अगर वो उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो वी हैव नो ऑब्जेक्शन, हम इसको रजिस्टर्ड कर देंगे। वो इंटरेस्टिंगली वो कहने लगा कि मेरे दिमाग में आया, क्योंकि वो पाकिस्तानी था, उसने कहा कि यहाँ पे शायद कोई पैसे वगैरह इन्वॉल्व हैं, ये शायद अभी मुझसे कहेगा कि दूसरा तरीका ये है कि आप हमें पैसे दे दें, हम आपकी जगह आपके ब्याह पे ये कर देंगे। तो कहता है मैंने बिल्कुल वैसा ही किया और उनको ईमेल कर दी, और ईमेल करने के बाद फिर मैं अपने कामों में मसरूफ़ हो गया, और मुझे पूरा यकीन था कि ऐसा कुछ नहीं होता, कि किंग के पास इतना टाइम तो ज़ाहिर है नहीं होगा कि वो मुझे रिप्लाई करेगा कि जी आप अपनी इसको वो कर लें। कहते मैं अपना ईमेल मैंने शाम में जब चेक किया तो एक ईमेल एक आई हुई थी उसी अकाउंट पे जिससे मैंने ईमेल किया था, और उन्होंने मुझे कहा कि वी हैव नो ऑब्जेक्शन, आप अपनी कंपनी के साथ अपने टाइटल के साथ किंग यूज़ कर सकते हैं। कहते हैं मैंने जाकर जहाँ रजिस्टर्ड करवानी थी उनके पास गया और उनको जाके ईमेल दिखाई कि ये मेरा रिप्लाई आया है। तो कहता है मैंने अपने पास 5000 पाउंड्स रख लिए थे कि वो शायद मांगे ना, कि जैसे हमारे यहाँ कल्चर है कि नहीं जी फिर भी कुछ तो देना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है आपके पास ईमेल आ गई, उन्होंने उसी वक्त उसको रजिस्टर्ड कर दिया, दैट्स इट। कहने लगा मैं परेशान हो गया कि ये आखिर हुआ क्या, कि मैं यहाँ पर अगर होता और अगर ये सिचुएशन मेरे साथ होती तो आप सोचें कि क्या होता है।
ज़मीन आसमान का फर्क। 2001 मैं जब स्लाइगो में रहता था तो नॉर्थ वेस्ट पे है वैसे भी आइलैंड के, तो उसके ऊपर जजीरे हैं काफ़ी छोटे छोटे। एक जजीरे में एक किंग रहता था, उसका बेसिकली पूरा जजीरा उस किंग का था, छोटा जजीरा था और बहुत ही खूबसूरत जजीरा, पार्ट ऑफ आइलैंड। तो वो नॉर्दर्न आइलैंड कैसा था वो, खैर वो फेरी सुबह जाती थी लोगों को लेके और फिर शाम को वही फेरी वापस आती थी, एक ही फेरी सर्विस चलती थी वहाँ पर। लेकिन वहाँ की ख़ास बात थी, बात ये थी कि जब सुबह फेरी लेके जाती थी, उस इलाके का जो किंग था वो इस्तकबाल के लिए आता था डेली उन सब लोगों के जो इस फेरी में आते हैं, बताइए। और शाम को जब फेरी जाती थी तो उसको बाई करने के लिए आता था कि तुम लोग यहाँ थे, सब ठीक तो था ना, कोई मसला तो नहीं था। इट वॉज हिज रूटीन एवरी डे, जो फेरी आती थी उस किंग आई से एम मिले सो बगैर नहीं एम्बैरेस्ड जाती राइट थी। नाउ, मैं क्या इसके ऊपर कहूँ। माय वर्ड, ये बहुत बड़ा फ़र्क है एक माइंडसेट का कि आप ये जो आपके पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं इस्लामाबाद में जहाँ बैठे हैं, आप उस एरिया के अंदर नहीं जा सकते। ये जो आप ही के वोट से मुंतखब होकर यहाँ तक पहुँचते हैं, सबसे पहले जो काम करते हैं ना वो ये करते हैं कि आपका और ख़ुद का जो ताल्लुक़ होता है ना उसको सबसे पहले ख़त्म कर देते हैं, क्रॉस लगा देते हैं। बीच में एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो जाती है कि जो इस चीज़ को मेक श्योर करती है कि वो आप तक ना पहुँच सकें। ये हमारा कल्चर है और ये हमारी सिचुएशन है। अब आप बैठ के ज़रा आज सोचिएगा कि हम, और जब उनको कहते हैं ना कि हम इनको पीछे छोड़ देंगे, फलाना को हम नीचा दिखा देंगे, ये मुमकिन ही नहीं हो सकता, ये हम कर ही नहीं सकते। जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया, सोचने पे आप मजबूर हैं। हाँ, वो लोग सिर्फ वोट्स मांगने जब आते हैं तभी ये नज़र नहीं आते। मैं बताऊँ, मैं वोट हम देते थे और जो मिनिस्टर ऑफ द एरिया था जहाँ पे मैं अपना क्लिनिक चलाता था, वो उसी जगह से फ़िश एंड चिप्स खाता था जहाँ से मुझे फ़िश एंड चिप्स पसंद था। एग्जैक्टली। और आम तौर पे अगर हर संडे नहीं तो एक दो संडे छोड़ के शाम को बैठा था तो वो वहाँ बैठा था। अगर मैं कभी उठ के नहीं जा सकता था उससे वो उठ के आता था, कैसे एग्जैक्टली। डॉक्टर साहब आप कैसे हैं। तो ऐसे दोस्त बात करते थे, देयर इज अ कनेक्शन इन द कम्युनिटी। और ये कभी नहीं सोचते हम बड़े लेवल पर हैं, ये लोग हैं, इनसे हमने वोट ले लिया, अब हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। जी। वो पूछते हैं आपको कोई मुश्किल है, नहीं है, इज़ एवरीथिंग ओके। तो ये है ना कि उन्होंने वो दूरियां नहीं रखी हुई और चलिए, उस पर प्रैक्टिकली दिल से काम भी करते हैं। काम करते हैं, ये है फ़र्क जिसकी वजह से जो आज हम यहाँ पर हैं और वो उस जगह पर हैं। वो डॉक्टर साहब, डिस्कशन तो बड़ी इंटरेस्टिंग है और बहुत सारी चीज़ें आज समझने का मौका भी मिला। होपफुली जो हमारे लोग हैं उनको भी शायद ये बात समझ में आए और कभी ऐसा वक्त आए कि हम भी बैठ के ये सारी बातें कर रहे हों। यहाँ के लोगों की हम मिसाल दे रहा हूँ। तो जनाब, ये हमारा प्रोग्राम था। मैं एक दफ़ा फिर बड़ा शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर शफ़ीक यासीन का कि वो यहाँ पर आते हैं और फिर बहुत सारे मामलों पर हमें बात करने का मौका मिलता है। नफ्सियात के हवाले से हम कोशिश करते हैं कि अपने सेगमेंट में बात करें और लोगों को आगाही दें। बहरहाल ये जितनी भी गुफ्तगू हुई, अगर सुनने का आपको मौका मिल ही गया और अगर आपने पूरी गुफ्तगू सुन ही ली है तो उसके बारे में एक दफ़ा फिर ज़रूर सोचिए और अपनी जो जिम्मेदारी है आपके माशरे की तरफ, सोसाइटी की तरफ, उसको खुदा आज बैठ के सोचें कि ये सारे मामला जो हैं हमारे, हमें अभी से फ़िक्र लाहक हैं, सवालात आना शुरू हो गए हैं। रमज़ान में क्या खाएं, क्या ना खाएं, कैसे किया जाए, क्या करा जाए, ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं। ज़रूर प्लान कीजिए, अच्छी बात है, बट उससे ज़्यादा भी सोचिए कि हमने और भी इसके अलावा जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं क्या उसको पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा। मोहम्मद यासिर और हमारी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह के हवाले।